फिर मैं 7 रोज़ बाद भगवान प्रसाद की हवेली में हाजिर हुआ। वो मेरा ही मुंतज़िर था। मुझे देख कर बोला, आओ मियाँ जमील, मैं तुम्हारी ही राह तक रहा था। तुम ठीक समय पर आए हो। महाराज, क्या आपने मेरी चीज़ तैयार कर ली है? हाँ, आओ मेरे साथ। मैं भगवान प्रसाद के इशारे पर उठकर उसके साथ हो लिया। वो मुझे साथ लेकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ ना जाने क्या अलम गलम भरा हुआ था। उस कमरे में दाखिल होते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बेशुमार भूत प्रीत के दरमियान आ गया हूँ। बेज़ाहिर वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे मैं खौफजदा होता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसने मुझे इख्तलाजी कैफियत से दो चार कर दिया। भगवान प्रसाद ने कमरे में दाखिल होकर कोरी मिट्टी की एक हांडी दरमियान में रखी हुई मेज़ पर से उठाई और मेरे करीब ले आया। मैंने हांडी पर एक उछलती हुई नज़र डाली। उसका मुंह मिट्टी के कवर के ढकने से बंद था और वह चारों तरफ से सूखा हुआ आटा लगा हुआ था। भगवान प्रसाद ने वो हांडी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मियाँ जी, इसे संभालो और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। इस हांडी को लेकर सीधा मरगढ़ की तरफ जाओ। रास्ते में किसी दूसरे मिनज से बात मत करना। जब तुम तरबीनी के मंडल के करीब पहुंच जाओ तो तरबीनी को इस तरह मुखातब करना कि उसकी नजरें इस हांडी पर पड़ जाएं। उसके बाद काली माई का शुभ नाम लेकर उसको तरबीनी की तरफ मंडल के अंदर फेंक देना। देवताओं ने चाहा तो तरबीनी जंतर मंतर भूल कर मंडल से निकल पड़ेगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम, पर मेरा वादा याद रखना। इस मिट्टी की हांडी में क्या बंद है महाराज? मैंने हांडी को अपने साथ एक हाथ पर संभालते हुए हैरत से पूछा। इसमें एक ऐसी शक्ति बंद है जो तरबीनी को जलाकर भस्म भी कर सकती है, परंतु इसका ध्यान रखना कि जब तक तरबीनी की नज़र हांडी पर ना पड़े तुम इसे हाथ से नहीं छोड़ोगे। महाराज, क्या आपको विश्वास है कि तरबीनी अपना जाप पूरा किए बगैर मंडल से बाहर आ जाएगा? काली माई की आज्ञा से ऐसा ही होगा, भगवान प्रसाद ने कुछ बेचैनी से कहा। मैंने जवाब में भगवान प्रसाद का शुक्रिया अदा किया और मरगढ़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरा जी चाहा कि इनका से दरियाफत कर रहूं कि इस हांडिया में क्या है, लेकिन भगवान प्रसाद ने चौंका मरगढ़ की तरफ पहुंचने तक जुबान बंद रखने की ताकीद की थी, इसलिए मैंने इनका से भी कोई बात नहीं की। अलबत्ता मैं ये महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे मरगढ़ करीब आता जा रहा था इनका के चेहरे की जर्दी बढ़ती जा रही थी। आखिर कोई दूसरा मौका होता तो शायद मेरे फरिश्ते भी इतनी रात गए मरगढ़ तक जाने की जुर्रायत ना करते, लेकिन ये भी था कि उसके लिए मैं मौत से नबर्द आजमा होने का फैसला कर चुका था। यूं भी पूर्णमासी के चांद की रोशनी इतनी काफी थी कि उसके लिए मौत से नबर आजमा हो जाऊं और किसी खौफ का एहसास नहीं हो रहा था। मरगढ़ पहुंचकर मैंने तरबीनी को देखा जो मंडल के दरमियान आलती पालती मारे बैठा बड़े पुरस्कून अंदाज में जाप में मगन था। उसकी महवियत देखकर मेरे तन बदन में जैसे आग लग गई। दूसरे ही लम्हे मैंने अपने एक हाथ से हांडी को उठाकर सीने के आगे की सिमत ऊंचा करते हुए उस मरदूद पिंडत तरबीनी को ललकारा, ओ नाहिंजाड़ पिंडत, आंखें खोल और देख, तेरी मौत इस वक्त तेरे सर पर मंडला रही है। तरबीनी इन महाक से अपने जान में मगन रहा तो उसने अपनी महवियत में मेरी आवाज़ सिरे से सुनी ही नहीं, या फिर दीदा दानिस्ता आंखें बंद किए रहा। मैंने झल्ला कर उसे दोबारा ललकारा, लेकिन इस बार भी तरबीनी पर कोई असर ना हुआ। मगर तीसरी बार जब मैं हलक पाड़ कर चीखा तो मुझे अपने इरादे में मायूसी नहीं हुई। तरबीनी ने इस बार आंखें खोली और उसकी नज़र हांडी पर पड़ी। मैंने दिल में भगवान प्रसाद के कहने के मुताबिक काली बाई का नाम लिया और हांडी को मंडल के अंदर तरबीनी की सिमत उछाल दिया। हांडी मेरे हाथ से निकलकर तीर की तरह
तरबीनी की तरफ लपकी, लेकिन तरबीनी के करीब पहुंचकर उससे टकराने की बजाय फिजा में मुअल्लक हो गई। दूसरे ही लम्हे चारों तरफ बेहानक शोरोगुल की ऐसी आवाज़ें उबरने लगीं जैसे लातदाद मावराई शैतानी कुव्वतें गुस्से में बफर कर आपस में टकरा गई हों। उनकी आवाज़ों को सुनकर मुझ पर ऐसी दहशत तारी हुई कि मैं डर कर कई कदम पीछे हट गया, लेकिन मेरी फटी फटी नज़रें बदस्तूर हांडी पर मरकूज थीं। ठीक उसी लम्हे इनका ने मुझे मुखातब करके खौफज़दा लहजे में कहा, जमील खेल बिगड़ गया है, जादू की हांडी अब ज़रूर वापस होगी। इनका की बात सुनकर मैं सरतापा लर्ज उठा, मेरे होशो हवास जाते रहे। मैंने पलटकर भागना चाहा, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन पर जकड़ कर रह गए। मेरा सारा जिस्म खौफ के मारे थरथरा रहा था और पेशानी से बहने वाला पसीना पैरों तक पहुंच चुका था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन किसी अनदेखी कुव्वत ने मेरे पैरों में जैसे बेड़ियां डाल दी। बेहानक आवाज़ों का शोर हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक मेरे कानों से एक जानी पहचानी आवाज़ टकराई। मैंने पलट कर देखा, भगवान प्रसाद नजर आया तो उसका चेहरा धुआं हो रहा था, आंखों से खौफ बरस रहा था। मुझे देखे बगैर वो भागता हुआ मंडल के करीब गया, फिर चिल्ला कर बोला, दिया काली माई की दिया, मैं वचन देता हूं कि फिर कभी सेवक तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इस बार मुझे क्षमा कर दे। भगवान प्रसाद अजीब कर्ब की हालत से दो चार था। कभी वो काली माई से मुखातब होकर गड़गड़ाने लगता और कभी जमीन पर गिरकर डंडोत करने लगता। मट्टी की हांडी अब तक तरबीनी के सर के ऊपर फिजा में मुअल्लक थी। शैतानी कुव्वतों के शोरगुल की आवाजें आना बंद हो गईं। उसके साथ ही एक औरत की मिनमनाती खौफ ज़दा आवाज उभरी, जिसे मैं बिल्कुल ना समझ सका। अलबत्ता उसके जवाब में भगवान प्रसाद ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे स्वीकार है कि मैंने तेरे दास को कष्ट देना चाहा। ये मुझे पता था कि ये किस शक्ति का जाप कर रहा है। मेरे मन में खोट था। देवी, मैंने तेरे दुश्मन के साथ तुझे धोखा दिया है। मुझे क्षमा कर दे देवी। तेरा सेवक तेरे आगे हाथ बाढ़कर तुझसे बख्शा मांगता है। भगवान प्रसाद रो रहा था और लर्ज रहा था। औरत की नाकाबिले फहम आवाज दोबारा उभरी। फिर अचानक मेरी नजर कोरी हांडी पर पड़ी, जो तरबीनी की तरफ से वापस आ रही थी। मंडल के अंदर उसकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन मंडल से बाहर आते ही वो बिजली की तरह भगवान प्रसाद पर गिरी। हांडी टूटने की आवाज के साथ ही भगवान प्रसाद ऐसे कर्बनाक लहजे में चीखा, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने जो कुछ देखा वो नाकाबिले बयान मंजर था। भगवान प्रसाद जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा था। उसके जिस्म से बेशुमार छोटे छोटे नाग लिपटे हुए थे। मेरा जिस्म इस हालत में उस पौधे की मानद था जो जमीन से फूटते ही तूफान की जिद में आ गया हो। मेरी नजरों के सामने अंधेरे लपक रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपनी ख्वाबगाह में पाया। नरगिस उदास और गमजदा मेरे सरहाने बैठी मेरी पेशानी सहला रही थी। मैं यहाँ किस तरह आ गया? मैंने अपने हवास मजतमा करते हुए कहा। जिस वक्त आप घर से रवाना हुए, मैंने एहतियातन अपने एक मुलाजम को आपके पीछे कर दिया था, ताकि अगर आप पर कोई आफताब पड़े तो वो आपके काम आ सके। नरगिस ने बताया कि वही मुझे मरगट के करीब से बेहोशी की हालत में उठा कर लाया है। मैंने नरगिस की बात का जवाब देने की बजाय दोबारा आंखें बंद कर लीं। मेरे जहन में अभी तक हल्की हल्की गनूदगी तारी थी। अपनी नाकामी का सदमा बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो रहा था। अब इनका मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। तरबीनी को जाप मुकम्मल करने में मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ एक दिन और बाकी रह गया। फिर मैं क्या करूं? इनका को बचाने की खातिर क्या इकदाम करूं? मेरा जहन सोचता रहा। फिर मेरे जहन पर धुंध तारी हो गई। मैं एक बार फिर बेहोश हो गया। दूसरे दिन होश आया तो दिन खासा चढ़ आया था।
नरगिस बदस्तूर मेरे सरहाने बैठी थी। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात नुमाया थे। मुझे होश में आता देखकर उसने जल्दी से एक दलवीज मुस्कुराहट अपने सूखे होंठों पर बखेरते हुए नरमी से कहा, जमील आप परेशान ना हो, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का ख्याल है कि आप 1-2 रोज तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। मैं नरगिस को कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि मेरे सर पर इनका के नोकीले पंजे की चुभन तेज हो गई। मैं अपनी बेहोशी की वजह से उसे बिल्कुल फरामोश कर बैठा था। मैंने आलमे तसव्वुर में उस पर सरसरी नज़र डाली तो इनका को बेइंतहा मुज़तरब पाया। वो परेशान परेशान सी खड़ी अपने होंठ चबा रही थी। मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाया तो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, जमील मुझे इजाज़त दो, अब मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ। हमारा साथ अब छूटने वाला है। मैं अब तरबीनी के गुलाम बनने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं चीख पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बचाने की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अब सब बेकार है जमील, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ बिगड़ चुका है। अब खेल खत्म हो चुका है। बस मैं किसी भी लम्हे तुमसे जुदा होने वाली हूँ। मैं मजबूर हूँ जमील, तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। मैं तुम्हारी हूँ, मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत करो। मैंने इनका के लहजे में पहली बार ऐसी शदीद मायूसी और बेचारगी की झलक महसूस की तो मेरा दिल धक से रह गया और वो लम्हा आन पहुंचा। बड़े दर्द और वो बड़े दिल गिरफ्ता लहजे में मुझसे कह रही थी कि मैं उसे मुस्कुराते हुए रुखसत करूं। इनका की दरख्वास्त मेरे लिए पैगाम अजल से ज़्यादा कर्बनाक थी। मैं हैरत से गंग आलम तसव्वुर में इनका के नन्हे वजूद हसीन को देख रहा था, जो गहनाए हुए चांद की मानद उदास और सोगवार नजर आ रहा था। मैं सोच रहा था कि काश इनका की जुदाई से पहले मुझे मौत आ जाए। इनका की जुदाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं हैरत से बुत बना इनका की आंखों से छलकते हुए आंसुओं को देख रहा था और मेरा दिल रो रहा था। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो वो बोली, जमील अगर तुम मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत नहीं करोगे तो मैं हमेशा उदास रहूंगी। किस दिल से रुखसत करूं मेरी जिंदगी? मैं तड़प कर बोला, तुम्हारे बगैर शायद मैं भी जिंदा न रह सकूंगा। मजबूरी है जमील, बताओ मैं क्या करूं? सब कुछ तो करके देख लिया। इनका ने अपना निचला होंठ रुंधे हुए आवाज में कहा, मैं तरबीनी की गुलामी में जाने पर मजबूर हूँ। उसका जाप मुकम्मल हो चुका है। अब कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। इनका मेरा क्या होगा? तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। क्या अब मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा? हालात पर मुनहसर है जमील, इनका बसोरते हुए बोली। कल जो कुछ होने वाला है मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। कुछ भी नहीं। क्या? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया, क्या तुम क्या कह रही हो इनका? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? ये बात नहीं जमील, अब मैं सिर्फ तरबीनी की ताबे हूँ। उसके हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती। मेरी मजबूरियों का ख्याल रखना। इनका ने हसरत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए जवाब दिया, तुम क्या जानो कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत करो जमील। क्या तुम अपनी इनका की इस छोटी सी दरख्वास्त को कबूल नहीं करोगे? इनका के लहजे की बेबसी मुझे खून के आंसू रुला रही थी, लेकिन जिस अंदाज में उसने मुझसे दरख्वास्त की उस पर मजबूरन मैं मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इनका मैं तुम्हें एक बार फिर हासिल करने की कोशिश करूंगा, ख्वाह मुझे अपनी जान ही से क्यों ना हाथ धोना पड़े। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। अच्छा जमील, अब मेरा वक़्त आ गया है, मैं चलती हूँ। ठहरो इनका, ठहरो, मैं तेजी से कहा। फिर बोला, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम कभी कभार कुछ देर के लिए मुझसे मिलने चली आया करो? मैं मजबूर हूँ जमील, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं अब तरबीनी की गुलाम हूँ जिसने मुझे मेरा जाप करके हासिल किया है। इनका ने उदासी से कहा, फिर नरगिस पर एक नज़र डाली और बोली, जमील अब तुम नरगिस का पूरा ख्याल रखना, उसे किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना और कोशिश करना कि तुम उसके दिल में पैदा होने वाली बदगुमानियां दूर कर सको।
और सुनो, मुमकिन है मेरे बाद तुम अपनी ज़िंदगी के बहुत बुरे हालात से दो चार हो जाओ। ऐसे में तुम सब्र व तहम्मुल से काम लेना। अच्छा मेरे महबूब, मेरे दोस्त, मैं चली, मुझे माफ़ कर देना। इनका के आखिरी जुमलों में ऐसा दर्द और कर्ब था कि मैं तड़प उठा। कितनी सोगवार लग रही थी इनका इस वक्त, यूं जैसे सुहाग रात ही को कोई सुहागन बेवा हो गई हो। और मैं अंदर ही अंदर अपना दिल महसूस करके रह गया। और फिर इनका चली गई और इनका के सर से उतरते ही जबत के सारे बंधन टूट कर बिखर गए। मैं इतनी जोर से चीखा कि मुझ पर खांसी का दौरा पड़ गया। मेरी कैफियत माही बे आब जैसी थी। मैं बिस्तर पर तड़प तड़प कर इनका को वापस बुलाने के लिए चीख रहा था। मुझे नरगिस का मुतल्लक ध्यान ना था। एक दो बार जब उस गरीब ने मुझे समझाने और कुछ पूछने की कोशिश की तो मैंने उसे झिड़क दिया। अब मुझे कोई बात अच्छी नहीं मालूम होती थी। इनका चली गई तो अब क्या रह गया है। इनका के जाने के बाद पता चला कि इनका क्या थी। और फिर वक़्त इनका के बगैर गुजरता रहा। जिस रोज़ इनका मुझसे रुखसत हुई थी, इनका काश तरबीनी मुझे मिल जाए। मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ इस उम्मीद पर खुद को जिंदा रखे हुए था कि इनका को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाऊं, जिसका वाहद तरीका तरबीनी। लेकिन तरबीमी इनका को लेकर न जाने कहाँ गायब हो गया था। मेरे जहन पर सोते जागते उठते वक्त इनका की धुन सवार थी। एक रोज मैं भीख मांगता हुआ पूना के रेस कोर्स तक चला गया, जहां मेरे अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद थे और सेठ हाउकारों को रेस जीतने की दुआ देकर उनके आगे हाथ फैला रहे थे। मैं भी उन फकीरों की सफ में शामिल हो गया और जैसे ही कोई गाड़ी करीब आती मैं लपक कर करीब जाता और गाड़ी से उतरने वाले सेठ के सामने हाथ फैला देता। अगर किसी को मेरे हाल पर तरस आता तो वो 8 आने या रुपया मेरे हाथ पर रख देता। किसी को मेरी सूरत से घिन आती तो वह मुझे 2-4 गालियां सुनाकर आगे निकल जाता। मैं अपने धंधे में लगा हुआ था कि एक लंबी सी कार आकर गेट के सामने रुकी। ड्राइवर ने उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो कार से पहले एक दराज कद और गठे हुए जिस्म का खूबसूरत आदमी निकला। फिर उसके पीछे एक नौजवान औरत बाहर आई जो सूरत व शक्ल ही से अय्याश तबा लग रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नवार्द के आगे हाथ फैला दिए। दराज का आदमी ने एक बार तो मुझे बड़ी नफरत से देखा, फिर यकलख्त वो मैनी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मेरी तवक्का के खिलाफ उसने 10 रुपये का एक नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे यूं झपट लिया जैसे कारून का खजाना मेरे हाथ आ गया हो। मैंने नोट लेकर अपनी मुट्ठी में दबाकर तशक्कराना नजरों से उस दयालु शख्स की तरफ देखा तो वह त्योरी पर बल डालकर बोला, दफा हो जाओ मेरे सामने से। जो कुछ मैंने तुझे दान किया है वो तेरी औकात से बहुत ज्यादा है। नवार्द मुझे घूरता हुआ औरत का हाथ थाम कर आगे चला गया। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा है। उसकी बड़ी बड़ी और सुर्ख आंखें मुझे कुछ मानूस सी लग रही थी। मैंने अपने जहन को खरीदना शुरू किया, लेकिन कबल इसके कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचता, एक लंगड़े फकीर ने मेरे करीब आकर कहा कि तुम किस्मत के धनी हो मेरे भाई, जो लाला तरबीनी ने तुम्हें 10 का नोट दान कर दिया, वरना ये तो हम जैसे फकीरों को ठोकर मारना भी गवारा नहीं करता। जानते हो ये कौन है? एक जमाने में साला पिंडत था, अब लाला तरबीनी दास बन गया है भगवान की लैला से। तरबीनी का नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मुझे याद आ गया कि मैंने इसको पहले कहाँ देखा था। और पहली नज़र में मैंने उसे इसलिए नहीं पहचाना कि उसने अपनी दाढ़ी मूछें साफ कर दी थी, लेकिन लंगड़े फकीर ने उसका नाम लेकर मुझे सब कुछ याद दिला दिया था। मेरी जख्मों को इतनी शिद्दत से कचोका लगा दिया था कि मैं तड़प उठा। मुट्ठी में दबा हुआ नोट अब मुझे यूं लग रहा था जैसे वो कोई
जहरीला सांप हो जो मेरे किसी भी लम्हे मुझे डस लेगा। मैंने गुस्से की हालत में 10 के नोट को हकारत से देखा, फिर इतनी उसे पकड़कर फाड़कर नोट रेजा रेजा कर दिया। मेरे रघुवपे में बिजलियां कूद रही थीं। मेरे सीने में इंतकाम की आग किसी खतरनाक आतिश फशां की तरह फट पड़ने को बेचैन थी। मैंने लंगड़े फकीर को भी खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर एक तरफ मजमा से दूर जाकर खड़ा हो गया। मेरी निगाहें अब रेस कोर्स के दरवाजे पर मरकूज थीं। मेरा खून पिघले हुए लावे की मानद उबल रहा था। मुझे तरबीनी का इंतजार था। तरबीनी जिस अंदाज में मुझे भीख देने के बाद जलील किया था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी बजाय किसी दूसरे सेठ साहूकार ने मुझे गाली दी होती तो शायद मैं अपने नागुफ्तगा के पेशे नज़र बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तरबीनी दास मेरा दुश्मन था, दुश्मन नंबर 1। वही मेरी बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार था। उसी की वजह से आज मैं दर बदर की ठोकरें खाने और लोगों के सामने झोली बैल फैलाने पर मजबूर हो गया। मैं उसका तौहीन अमीज रवैया बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तरबीनी की दी हुई भीख को पुर्जे पुर्जे करके हवा में उड़ा दिया, फिर रेस कोर्स के दरवाजे से थोड़े फासले पर यूं खड़ा हो गया कि मेरी कहर आलूद नजरें बराबर दरवाजे पर मरकूज थीं। हर चंद कि अब मैं एक भिखारी था। मेरी गुजर औकात बड़ी कसम पसरी के आलम में हो रही थी। एक हाथ में हादसात की नजर कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद मेरे सीने में एक तूफान बरपा था। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं तरबीनी की जिंदगी का खात्मा करके ही दम लूंगा। माजी की हसीन यादें मेरे जज्बा इंतकाम को बराबर हवा दे रही थी और मैं रेस कोर्स के दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ा वसीली हालत में अपने निचले होंठ को चबा रहा था। जूं जूं वक्त गुजरता रहा मेरा अज़तराब बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत बेचैन था। ठीक 5 बजे रेस कोर्स का दरवाज़ा खुला और मैंने मौका देखकर एक वजनी और तकूनी पत्थर उठा लिया और सिरकता हुआ दरवाजे के करीब आ गया। मुझे कभी उम्मीद थी कि मैं तरबीनी को ठिकाने लगाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा और फिर दूसरे ही लम्हे सर पर आ जाएगी, और जब इनका आ जाएगी तो मैं बड़ी आसानी से खुद को कानून की गिरफ्त से छुड़वा लूंगा। इनका का तस्वर मेरे जहन में उभरा तो मुझे गुजरी हुई बातें याद आ गईं और हसीन यादों के हजूम से उस शख्स का मासूम चेहरा उभर कर मेरे सामने आ गया। मेरा दिल तड़प उठा और जख्म दोबारा हरे हो गए। मेरी इनका मुझसे बिछड़ चुकी थी और फिर अचानक मेरी निगाहें चमक उठी। तरबीनी मुझे हजूम में नजर आ गया। वो अपनी साथी खूबसूरत औरत का हाथ थामे मुस्कुराता हुआ दरवाजे के करीब आ रहा था। उसके चेहरे की बशाशत देखकर मेरा खून खौलने लगा। मैं मुख्तार अंदाज में खिसकता खिसकता दरवाजे के कुछ और करीब हो गया। मेरे और दरवाजे के दरमियान अब मैं मुश्किल 8-9 गज का फासला रह गया। मेरी नजरें तरबीनी के चेहरे पर मरकूज थी। फिर वो जैसे ही गेट से बाहर निकला, मैंने अपना पत्थर वाला हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से नुकीले पत्थर को तरबीनी के सर का निशाना लेकर खींच मारा। फासला इस कदर मुख्तसर था कि मेरे निशाना खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन मेरा निशाना हैरत अंगेज तौर पर खता हो गया। पत्थर तरबीनी की बजाय उसकी पुश्त पर आने वाले एक पारसी के सर से टकरा गया और खून का फवारा उबलने लगा। वो गरीब कराह कर जमीन पर बैठकर लोटे लेने लगा। मैं जान बचाने की खातिर भागने के इरादे से पलटा, मगर 2-4 आदमियों ने, जिन्होंने मुझे पत्थर मारते हुए देखा था, मुझे लपक कर थाम लिया। यही है साला, मारो साले को, एक शख्स ने हकारत से कहा। साला सूरज से ही हरामी दिखाई पड़ता है, दूसरे ने हाँक लगाई। एक हिंदू ने अपनी राय का इजहार किया, अगर बख्शा ना दो तो ये भिखारी मारने पर उतर आते हैं। जितनी जुबानें उतने ही मेरे खिलाफ जहर उगल रही थी। कुछ लोगों ने मुझे लातों और घोंसों की बारिश शुरू कर दी। मैं अपने बचाव की खातिर जमीन पर पड़ा, इधर उधर कलाबाजियां खाता रहा। मेरे ऊपर ठोकरों की जलगार होती रही। फिर पुलिस मजमा हटाकर मेरे करीब आ गई। मैं एक बार फिर पुलिस के चंगल में फंस गया। लोगों ने मुझे इस कदर बेदर्दी और बेरहमी से मारा था कि मेरा वजूद फोड़े की मानत दुखने लगा।
मुझे पूरी तरह सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। लेकिन जब एक पुलिस वाले ने मुझे गंदी सी गाली देकर उठने का हुक्म दिया तो मैं मजबूरन कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। पुलिस वालों ने धक्के मारकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसके बाद मुझे पुलिस की लारी में ठोंस दिया गया। लारी रवाना हुई तो मैंने मजमा पर नजर डाली, लेकिन तरबीनी या उसकी साथी औरत मुझे कहीं नजर ना आई। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। इसके सिवा इस वक्त और मैं कर भी क्या सकता था। कुछ देर बाद आहनी फाटक का कफल खुलने की आवाज सुनाई दी तो मैंने आंखें खोल दी। एक संगीन सिपाही ने अंदर दाखिल होकर मुझे नफरत भरी नजरों से देखा, फिर एक भरपूर ठोकर मेरी कमर पर रसीद की और बोला, चल उठ, थानेदार साहब तुझे बुला रहे हैं। मैं हिम्मत करके उठा और सिपाही के साथ थानेदार के कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में पहुंचते ही मेरे कदम अचानक रुक गए। थानेदार के साथ तरबीनी दास बैठा हुआ था। मैंने तरबीनी को देखा तो मेरा खून फिर जोश मारने लगा, लेकिन मसलहत की बिना पर मैं दिल ही दिल में पीछो तीब खाकर रह गया। तरबीनी से नजरें हटाकर थानेदार को देखने लगा। तुम्हारा नाम जमील अहमद खान है? थानेदार ने मुझे घूर कर पूछा तो मैंने असबात में सर हिला दिया। पहले क्या काम करते थे? थानेदार ने दूसरा सवाल किया। मैं सिर्फ इतना ही कह पाया था कि तरबीनी दरमियान में बोल पड़ा, मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। तरबीनी ने थानेदार को मुखातब करके कहा, ये अभागी फिर कोई ऐसी हमाकत नहीं करेगा, मैं इसकी जमानत लेने को तैयार हूँ। तरबीनी मुझे नफरत अंगीज नजरों से देखकर बोला, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये बेजान जेल में एड़ियां रगड़ता हुआ मर जाएगा। आप जमानत ले रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, थानेदार ने संजीदगी से कहा। फिर मेरी हथकड़ियां खोलने लगा तो तरबीनी ने उसे तेजी से मुखातब करते हुए कहा कि अब यह मुमकिन नहीं है कि इसका केस अदालत तक जाने की बजाय यहीं खत्म हो जाए। जरा मुश्किल है तरबीनी जी, अगर बैराम जी ने ऊपर शिकायत कर दी तो मुझे मुलाजमत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी, थानेदार ने जवाब दिया। उस गरीब के सर पर खासा गहरा जख्म आया है। बैराम जी की फिक्र ना करें, वो इस सिलसिले में कुछ नहीं करेगा। वो तो ठीक है तरबीनी जी, लेकिन वो इससे आगे कुछ ना बोल सका, और बोलता भी कैसे जबकि तरबीनी ने जेब से नोटों की एक गुड्डी निकालकर खामोशी से उसकी गोद में डाल दी थी। थानेदार ने एक नजर तरबीनी पर डाली, फिर पलवों को संभाल कर मेज की दराज में डालकर नरम होकर बोला, आप इसे ले जा सकते हैं तरबीनी जी, लेकिन बैराम जी को संभालना भी आपका काम है। आप बिल्कुल मुतमिन रहें श्रीमान जी। मैं अपनी जगह खामोश बैठा पीछो ताप खाता रहा। तरबीनी मेरी जमानत लेगा ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अभी जरूर उसकी इसमें भी चाल होगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि तरबीनी के करीब रहकर मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूँ। चुनाचा जब तरबीनी ने मुझे साथ चलने का इशारा किया तो मैं किसी ज़र खरीद गुलाम की तरह खामोशी से उसके साथ हो लिया। बाहर उसकी झलमलाती हुई गाड़ी मौजूद थी। ड्राइवर ने तरबीनी को सलाम किया, फिर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। तरबीनी ने जहर खान से मुझे देखा, फिर गाड़ी में बैठ गया। मैं गाड़ी के करीब खड़ा रहा तो तरबीनी ने मुझे मुखातब करके कहा, तुम आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। मैंने एक नज़र तरबीनी पर डाली, फिर कुछ सोचकर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर के साथ अगली नशस्त पर बैठ गया। मेरे बैठते ही कार हरकत में आ गई। मैं चुपचाप बैठा तरबीनी को ख़त्म करने के मंसूबे बनाता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी एक आलीशान कोठी के अहाते में दाखिल हुई। ड्राइवर ने जल्दी से नीचे उतरकर पिछली नशस्त का दरवाज़ा खोला। तरबीनी बड़े पुरवकार अंदाज में नीचे उतरा, फिर एक नफरत भरी नज़र मुझ पर डालकर ड्राइवर से बोला, श्याम लाल से कहो कि उसे मुलाजमों वाले को और टरका का एक कमरा दे दे। बेहतर है साहब, ड्राइवर ने दस्त बदस्ता कहा। मुंशी से कहकर उसके लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त भी करा दो। जी हजूर, ड्राइवर ने दोबारा हाथ जोड़ लिए। एक बात का खास ख्याल रहे, इस बार तरबीनी ने बड़े खुश्क लहजे में हदायत की, मर्जी के बगैर इसे कोठी से बाहर
ना निकलने दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबको नरक में झोंक दूंगा। क्या समझे? समझ गया सरकार, ड्राइवर ने खौफजदा अंदाज में जवाब दिया। तरबीनी की हिदायत के मुताबिक मुझे कोठी के मशरकी हिस्से में बने हुए मुलाजमों के क्वार्टर में बिठा दिया गया। मेरे लिए नए कपड़े भी बाजार से आ गए। मुझे खाने पीने की भी तकलीफ नहीं हुई। मैं अपने कमरे से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। तरबीनी का एक खास मुलाजम सुंदरलाल हर वक्त मेरी चौकीदारी पर तैनात रहता। मुझे हैरत थी कि तरबीनी ने मुझे जमानत पर क्यों रिहा कराया और अब वो मुझसे क्या काम कराने का इरादा रखता है। और मैं मौका की तलाश में था। 8वें रोज मुझे एक खूबसूरत मौका मिल गया। उस रात मैं अपने कमरे में महूख्वाब था कि सुंदरलाल ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मैंने सुंदरलाल से बोला कि उठो, लाड साहब की औलाद, बड़े सरकार तुम्हें बुला रहे हैं। उस वक्त रात का कोई 1-2 का अमल रहा होगा। मैंने उठकर बाल्टी के पानी से मुंह पर छींटे मारे, फिर तौलिए से मुंह खुश्क किया। सुंदरलाल मेरे साथ था। मैं कोठी के सदर दरवाजे की तरफ जाने लगा तो सुंदरलाल दांत पीस कर बोला, उधर कहाँ जा रहा है? अबे बाहर चल, बड़े सरकार गाड़ी में बैठे हैं। मैं खामोशी से सदर फाटक की तरफ कदम उठाने लगा। बाहर तरबीनी की लंबी कार मौजूद थी। मैं उसके साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था। सुंदरलाल ने करीब जाकर तरबीनी से कुछ बात की, फिर मुझे अगली गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी मेरे बैठते ही हरकत में आ गई। कुछ देर तक पिछली नशस्त पर खामोशी तारी रही, फिर एक नस्वानी आवाज उभरी, डार्लिंग तुम वाकई ग्रेट हो, वेरी ग्रेट। मेरी सुंदर मूर्ति, तुम मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। तरबीनी के लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे उल्लू बना रहे हो क्यों? लड़की ने बनावटी गुस्से का इजहार किया। फिर वो दोनों कहके लगाने लगे। कुछ देर बाद लड़की ने पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लड़की बोली, रात ज्यादा हो गई है। अगर डैडी को शुबा हो गया तो वह मुझे गोली मार देंगे। घबराओ नहीं मेरी जान, सिर्फ आधा घंटा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एज यू विश डार्लिंग। और मैं समझ गया कि इस लड़की का तरबीनी से क्या ताल्लुक था, लेकिन ये बात मेरी समझ में ना आ सकी कि इतनी रात गए तरबीनी ने मुझे किस मकसद से अपने साथ लिया है। मैं इसी उलझन में गिरफ्तार था कि गाड़ी एक वीरान और सुनसान सड़क पर पहुंचकर रुक गई। ड्राइवर ने हेडलाइट्स बंद कर दी, लेकिन गाड़ी का इंजन चल रहा था। कबल इसके कि मैं गाड़ी रुकने की वजह जान सकता, तरबीनी पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। फिर उसने मुझे भी नीचे उतरने का हुक्म दिया और खुद गाड़ी से 10-15 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। मैं मुतफरक कदम उठाता तरबीनी के करीब पहुंचा तो यकलख्त मेरी नज़रों के सामने अंधेरा फैल गया। मेरा दिल मौत के तसव्वुर से लर्ज उठा। तरबीनी के हाथ में रिवाल्वर देखकर मुझे झुर्झरी आ गई। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही एक ख्याल उभरा कि तरबीनी मुझे इस वीराने में मौत के घाट उतारने के एवज लाया है। कुछ देर बाद वह मेरी अकड़ी हुई लाश को सड़क के किनारे फेंक कर लौट जाएगा। मेरा दिल खौफ के एहसास से धड़क रहा था कि तरबीनी किसी जहरीले नाग की तरह फुंकारा, जमील खान, क्या तुम जानते हो इस वक्त तुम्हें यहाँ किस मकसद से लाया हूँ? हाँ, मैंने थोक निगलते हुए कहा। फिर अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, मैं तुम्हारा मकसद समझ चुका हूँ, लेकिन तुम रिवाल्वर को दरमियान से हटाकर कोई आखिरी फैसला करने की हिम्मत कर सकते हो? बकवास बंद करो, तरबीनी करख्त आवाज में बोला। अगर तुझे मारना होता तो मैं इस मकसद के लिए अपने किसी मुलाजम को भी इशारा कर सकता था। फिर इस वक्त मुझे यहाँ लाने से तुम्हारा क्या मकसद हल हो सकता है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तरबीनी सर्द लहजे में बोला, गाड़ी में जो लड़की बैठी है मैं उसे आवाज देकर यहाँ बुलाता हूँ। तुम्हें उसे गोली मारनी होगी, ये मेरा हुक्म है, समझे? समझ गया, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा। गोया तुम इनका के वजूद को बरकरार रखने की खातिर लड़की का खून फराहम करना चाहते हो। हाँ, और इस खिदमत के लिए मैंने तुम्हें अपनी कोठी में पनाह दी है। अब बात तुम्हारी समझ में आ गई खान साहब? तरबीनी के लहजे में छुपे
तंज को महसूस करके मेरा खून खौल उठा, मगर एक नए ख्याल ने मेरे जहन में जन्म लिया। दूसरे ही लम्हे मैंने तरबीनी को मुखातब करके बड़े मुलायमत से कहा, तरबीनी दास, अगर तुमने इनका की खातर मुझे पनाह दी है तो मैं इसकी खिदमत ज़रूर करूँगा। जवाब में तरबीनी ने मुझे ऐसी मैनी खेज नज़रों से घूरा कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरा इरादा भांप ना ले। ऐसी सूरत में मेरा सारा मनसूबा खाक में मिल जाता। मैं अभी इसी तज़ब्ज़ब की कैफियत से दो चार था कि तरबीनी की गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और तरबीनी की महबूबा नीचे उतरकर हमारे करीब आ गई। मैंने पहले ही निगाह में भांप लिया कि वो इस वक्त शराब के नशे में है। उसकी चाल में मामूली सी लड़खड़ाहट थी। क्या बात है डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? एक बहुत ज़रूरी काम अंजाम देना है। तरबीनी का लहजा मैनी खेज था। लड़की के करीब आते ही उसने बड़ी खूबसूरती से अपना रिवाल्वर वाला हाथ अपने पतलून की जेब में डाल लिया। मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज होती जा रही थी। मैं अपने तेज तनफ्स पर बड़ी मुश्किल से काबू पा रहा था कि तरबीनी ने अंधेरे से फायदा उठाते हुए रिवाल्वर करीब आकर मेरे हवाले कर दिया और बड़े सर्द लहजे में दबी आवाज में बोला, जमील अहमद खान, अगर तुमने किसी हमाकत का सबूत दिया तो मुमकिन है इस लड़की की बजाय मुझे इनका के लिए तुम्हारा खून फराहम करना पड़े। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तरबीनी, मैं खूब जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने रिवाल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त जमाई। रिवाल्वर हाथ में आते ही मेरी रगों में खून की बजाय बिजली तोड़ने लगी। चुनाचा अपना जुमला पूरा करके मैं तेजी से दो कदम पीछे हटा और फिर मंसूबे पर अमल करते हुए यक्के बाद देगरे 4 फायर की झोंक मारे। रिवाल्वर की नाल से तरबीनी के कुशादा सीने का फासला बेमुश्किल 3 गज का होगा। रिवाल्वर का इस्तेमाल भी मैं बार बार कर चुका था, लेकिन मेरा हर बार खाली गया। मैंने तरबीनी को इसी जगह पर इत्मीनान से खड़ा हुआ पाया। लड़की अलबत्ता फायरिंग की आवाज़ सुनकर सटपटा गई थी। क्या हुआ, मैं सोचने लगा। यकीनन तरबीनी ने मुझे आजमाने की खातर नकली गोलियां दी होंगी। अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका हूँ। मैंने बहुत बुरा किया। इस कदर इजलत ठीक नहीं थी। मैंने एक लम्हे में ये बातें सोची, फिर मेरी नज़र लड़की पर पड़ी जो सरपट गाड़ी की सिमत भाग रही थी। मैंने फौरी तौर पर रिवाल्वर का रुख उसकी जानब करके लिबलिबी दबा दी। मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि तरबीनी ने मुझे फांसने के लिए क्या जाल बिछाया है, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। धमाके की आवाज़ के साथ मैंने भागती हुई लड़की को कर्बनाक चीख मारकर सड़क पर गिरते देखा। यकीनन इनका की पुरस्कार कुव्वत ही का करिश्मा था कि तरबीनी मेरे हाथ से बच गया। इनका की हैरत अंगेज कुव्वतों का तमाशा मैं देख चुका था। वो रिवाल्वर की गोलियों के अलावा तोप के गोलों का रुख भी मोड़ देने की ताकत रखती थी। मैं गंग सा खड़ा हालात की नज़ाकत पर गौर कर रहा था। मेरा जहन चकराने लगा। मेरी नज़रें उस लड़की पर जम कर रह गईं जो सड़क पर पड़ी मौत और जिंदगी का फासला तय करने के लिए तड़प रही थी। फिर मैं उस वक़्त चौंका जब तरबीनी ने रिवाल्वर मेरे हाथ से झपट लिया और बड़ी खौफनाक आवाज में बोला, मैं तुम्हें खारशदा कुत्तों से बदतर हालात से 2-4 कर दूंगा। जमील अहमद खान, मुझे मालूम था कि तरबीनी जो कुछ कह रहा है उसे कर गुजरने की ताकत भी रखता है। चौंका मैंने फौरी तौर पर फैसला कर डाला कि जब मरना ही है तो क्यों ना आखिरी वक्त में तरबीनी से 2 हाथ कर लूं और दिल की हसरत निकाल लूं। इस ख्याल के तख्त मैंने कुछ समझे बगैर तरबीनी पर छलांग लगा दी, लेकिन तरबीनी फुर्ती से एक समत हो गया। फिर उसने पुश से मेरे सर पर रिवाल्वर के दस्ते की इतनी कारी ज़रब लगाई कि मेरे आंखों के सामने सैकड़ों सूरज तलू होकर गरूब होते चले गए। मैंने अपने डूबते हुए जहन को संभालने की कोशिश की, लेकिन मायूसी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मैं लड़खड़ाया और फिर शायद बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो मैंने खुद को सर्वेंट क्वार्टर में अपने कमरे में पाया। सूरज की रोशनी ने मेरे कमरे को रोशन कर रखा था। आंख खुलते ही मैंने सबसे पहले जिस शख्स को देखा
वो सुंदर लाल था जिसे तरबीनी ने मेरी चौकीदारी पर तैनात कर रखा था। मेरे सामने सीना ताने खड़ा वो मुझे बड़ी खतरनाक नजरों से देख रहा था। उसके तेवर बेहद खतरनाक थे। पानी मैंने सुंदरलाल के खतरनाक तेवर को नजरअंदाज करके पानी की दरख्वास्त की तो वो दांत पीस कर बोला, तूने मालिक के साथ गद्दारी की थी, क्या ये सच है?